लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। मैथ की तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुका है इसका मतलब नहीं कि पूरी तरह से कोई भी चैप्टर पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा होता है। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है थोड़े बहुत हम उसको डिस्कस कर लिए जितना ज़रूरी था, और बाकी जो भी बचा हुआ है वो तो क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा, या तो हम जब करेंगे मिल के आपके साथ तब देख लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में देखते हैं। चलो मुझे पहले ये बताओ कि परसेंटेज का मतलब क्या आता है। परसेंटेज का मतलब सिंपली ये मतलब होता है कि 100 में से कितना है। 100 में से कितना, मैं मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 5% बोल दिया, मैंने बोला कि 5%। इसका मतलब ये है कि 100 में से कितने हैं, 100 में से 5 है। 5% का मतलब क्या है कि 5/100, मतलब 100 में से 5 है। किसी भी चीज़ का अगर हम परसेंटेज निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका 100 में से कितना है वो वैल्यू निकालते हैं। मान लो कि किसका 360 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600, तो हम बोलते हैं कि इनको बोलते हैं कि भैया बोलो, अगर किसका 600 से 360 मार्क आए हैं तो उसको कितने परसेंटेज मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 600 में उसको 360 मिला हुआ है तो 100 में से कितने मिला, इसका मतलब ये ही हुआ। परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में से कितना है। अगर 600 में 360 मार्क रखा है तो 100 में से कितना रखेगा। चलो इसको पहले एक बार में समझ लेते हैं। चलो मान लो कि 600 में हम मार्क रखे हैं 360 की। ठीक है, तो एक में क्या मार्क रखेंगे, एक में रखेंगे कि 360/600। 100 में से कितने मार्क रख लेंगे, 100 में से मार्क रख लेंगे 360/600 इंटू 100, हो गया। ये 60% आया, 60% आया। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ 100 में से कितना है। 100 में से कितना है, 12% में बोल दिया 12%। इसका मतलब कोई चीज़ का 100 में से कितने हैं, 100 में से 12 है। ठीक है, मैं बोला कि 1000 रुपये मेरे पास है, मैं बोला कि मेरे पास 1000 रुपये है और उसका मुझे 8% चाहिए। 8% का मतलब क्या है, 100 में से 8 है। अगर 100 में से 8 है, 8% का मतलब क्या है, 100 में से 8 है। अगर 100 में 8 है तो 1000 में क्या होगा, अगर 100 में 8 है तो 1000 में 80 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ का परसेंटेज का मतलब तो यही होता है कि 100 में से कितना है। परसेंटेज का मतलब समझ में आ जाएगा, आ गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मुझे क्या करना है कि टॉपिक पे आना है। टॉपिक पे आना का मतलब क्या हो गया कि हमें थोड़े बहुत जानकारी चाहिए कि हमें बोले थे कि परसेंटेज कुछ नहीं बस रेशियो है। कैसे रेशियो है, मान लो कि मैं बोला 50% बोल दिया। 50% का मतलब क्या हो गया, 50% मतलब 100 में से 50 है, 100 में से 50 है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। मतलब कोई चीज़ अगर दो है तो उस चीज़ का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई चीज़ अगर 2 है तो उसका 1 है। ठीक है, मान लो कि मैं बोलूँगा कि मेरा 50% मार्क आया, किस में से, 600 से। 600 से मेरा 50% मार्क आया। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया। ये नीचे जो भी आ जाएगा, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है।
ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरा 600 से 50% है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 600 है। इसका मतलब 2 पार्ट का मतलब हो गया 600, 2 पार्ट का मतलब हो गया 600। मुझे मिला कितना है 50% है, मतलब मुझे एक ही पार्ट मिला है। अगर 2 पार्ट का मतलब 600 है तो एक पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं, 600/2 = 300 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है, अगर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है। तो चलो एक एक को कन्वर्ट करते चलते हैं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लो, इम्पोर्टेंट है क्या करना कि कोई भी परसेंटेज को रेशियो में या तो रेशियो को परसेंटेज में। ठीक है। या तो यहाँ पर इस डबल कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको काट लो। ठीक है। रेशियो को परसेंटेज में या तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के में नीचे जो रहता है ओरिजिनल वैल्यू रहता है और ऊपर जो रहता है वो आउटकम रहता है। ठीक है। उसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। अभी हमारा काम क्या है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये तो हम बता दिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बता दिए कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे। अभी काम है कि फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैं बोला कि मैं 1/2 है, मेरे पास 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 2 में से 1 है, 2 में से 1 है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँगा, परसेंटेज का मतलब क्या है 100 में कितना है। अगर 2 से 1 है तो 100 में से कितना होगा, 2 में से अगर 1 है तो 100 में से कितना होगा, समझ रहे हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको अगर 100 बनाना है, इसको 100 बनाना है तो इसको यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 100, 100 में से 50, इसका मतलब क्या हो गया 50%। ठीक है। मतलब ये जानने का तरीका है, इसका मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि 1/2 को अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 करवा दो, तो ये हो गया 50%। ठीक है। तो अभी बहुत सारे फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इसको मैं निपटा देता हूँ, नहीं निपटाएंगे तो भी चलेगा, छोड़ो, क्यों निपटाना है। चलो मैं अभी कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ, उसको तुम परसेंटेज पे कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अच्छा, 1/2 इसका मतलब क्या है, 2 में से 1 है, इसका मतलब 50%, मतलब आधा होता है। ठीक है। अगर 1/3 में बोलूँ, अरे एक छोड़ दिया, अगर मैं 1 ही बोलूँ इसका मतलब ये 100% है। ठीक है। 1 में से 1 है, 1 का मतलब 1/1 होता है ना, 1/1 होता है ना, तो 1/1 का मतलब हुआ 100%। ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हो गया 50%। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%। तुम बोलोगे कैसे हुआ, देखो 1/3 इंटू 100 कर लो, इसका मतलब क्या हो गया 100/3। अगर काटोगे तो ये 33 होल 1/3 है। चलो यहीं पर एक बात समझा देता हूँ। इस 33 होल 1/3 का मतलब क्या है, 33 होल 1/3 का मतलब है 33 प्लस 1/3। ठीक है। इसका मतलब जो है 33 होल 1/3 का मतलब वही है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो देख लो, अगर इनमें एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100/3 आ रहा है। और ये भी देखो 33 से मल्टीप्लाई करोगे 99, यहाँ पर होगा प्लस 1/3 आ रहा है 100/3।
ठीक है। तो 33 होल 1/3 का मतलब ही होता है 33 प्लस 1/3। इस बात को याद रखना, बाद में काम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बस समझा दिया हूँ। चलो ठीक है, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33 होल 1/3%। अगर कहीं पर तुम्हें देख लिया कि 33 होल 1/3%, इसको मतलब वो 1/3 ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1/4 का मतलब क्या हो गया ना, 1/4 का मतलब खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा, 25%। खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा इंटू 100 करके, ठीक है। तो 1/5 का क्या हो जाएगा, 20%। हालांकि ये इक्वल है, ठीक है। चलो इक्वल ही बना देता हूँ। चलो ठीक है, इक्वल आ गया। 1/6 का मतलब क्या हो गया कि 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3%। समझ में आ रहा है। चलो, नहीं तो 100 मल्टीप्लाई करके खुद से देख लेना, ठीक है, इतना ही आने वाला है। तो 1/7 का क्या हो जाएगा, 14 होल 2/7%, ठीक है। चलो 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5%, 12 होल 1/2%। इसको ध्यान से याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह काम में आने वाला है। ये अभी जो है ना, अभी जितने भी इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये फ्रैक्शन तो बहुत जगह दिखने में मिलेगा, सारे के सारे याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये 1/8 हो गया। तो 1/9 का मतलब क्या आ जाएगा, 1/9 का मतलब हो जाएगा 11 होल 1/9। 100 मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई का 99 प्लस 1 100/9, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। चलो 1/11 का मतलब क्या आ जाएगा, 1/11 का मतलब क्या हो जाएगा कि 9 होल 1/11। मल्टीप्लाई करके देखो, 99 प्लस 1 100/11, वही आएगा ना परसेंटेज, ठीक है। ये फ्रैक्शन याद रख लो, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। 1/12 का मतलब क्या है, 1/12 जो है 1/6 इंटू हाफ, वही है ना, अरे वही है ना, हाँ या ना बोलो तो, इंटू हाफ ही होगा। तो देखो, अच्छा मुझे बोलो 1/6 का मतलब क्या हो गया। 1/6 का देखो तो 16 होल 2/3 इंटू हाफ है, तो इंटू हाफ मैंने कर दिया। मैं बस समझा रहा हूँ, इतना सारा याद रखने की ज़रूरत है, डायरेक्ट याद रखना 12.5 का मतलब क्या होता है, ठीक है। बस समझा रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू 16 होल 2/3 का मतलब ये हो गया 16 प्लस 2/3 होल का भी हाफ होना चाहिए। अगर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 1/3 रहेगा, हाँ या ना बोलो। इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 होल 1/3 भी लिख सकते हैं। मतलब 1/12 का मतलब क्या हो गया, 8 होल 1/3। 1/12 का वैल्यू है 8 होल 1/3। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे आया, ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया। और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100/12, इसको भी कर सकते हैं। 12×96 और बचा कितना, 4/12 इक्वल टू 8 होल 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसको इसीलिए बताया क्योंकि ये आगे जाके काम में आने वाला है, इसलिए ये प्रोसेस बता दिया। आगे जाके थोड़ा सा काम आने वाला है, इस प्रोसेस को याद रख लीजिएगा, ये आगे जाके काम आने वाला है। नहीं तो अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस में कर सकते हैं,
ठीक है, आगे जाके काम आने वाला है। लेकिन याद क्या रखना है, 1/12 का मतलब है 8 होल 1/3, बस इतना ही याद रखना है। या तो 8 होल 1/3 परसेंटेज इक्वल टू 1/12। चलो, अरे सब परसेंटेज लिख रहे हो तो चलो ठीक है। उसके बाद 1/13, 1/13 का मतलब क्या हो गया कि 7 होल 9/13 परसेंटेज। ठीक है, 1/14, 1/14 मतलब 1/7 का आधा। 1/7 का क्या होता है, 14 होल 2/7 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 होल 1/7 हो जाएगा। 7 होल 1/7 परसेंटेज। ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। अरे 1/7 का आधा ही है 1/14, इसका मतलब 1/7 इंटू 1/2 होता है ना, तो उसका आधा ही होगा। नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100/14, वो इतना ही आने वाला है। ठीक है, चलो 1/14 हो गया। अभी 1/15 को देख लेते हैं, 1/15 को देख लेते हैं, 1/15 को देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 होल 2/3 परसेंटेज। 6 होल 2/3 परसेंटेज। चाहो तो यह हम इसको और भी तरीका है करने की कि 1/5 इंटू 1/3, 1/5 से 1/3 को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। नहीं तो मैं याद रख लो 15 का। या तो और भी तरीका है कि 100/15 कर लो, 100/15 ऐसे भी कर सकते हो, 100/15 कर लो। तो 90 10 बाई क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 6 होल 2/3 आ जाएगा। ये भी हो सकता है, मतलब वो एक तरीका है बस बताने का। नहीं तो ये जितने भी है वो 100 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। ये तरीका इसलिए बता दिया है, लंबे वाला मेथड जो है वो इसलिए बता दिया क्योंकि वो आगे जाके काम आने वाला है। चलो ठीक है, तो 1/16 इसका मतलब 1/8 का आधा, वो 12.5% था, तो ये क्या होने वाला है, 12.5% का और आधा हो जाएगा। तो 6 होल 1/4 परसेंटेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 16 तक हो गया ना। तो 1/17 का क्या होगा, चलो रहने दो। 1/17 का क्या हो जाएगा, 1/17 का हो जाएगा 5 होल 15/17 परसेंटेज। कर लो, नहीं तो 100/17, 7×5 85, 85 15/17 कंप्लीट। 1/18, 1/9 का आधा हो गया। ठीक है, 1/9 का, नहीं तो उसको 100 भी कर सकते हो, 100/18, 18×90, 10/18, 10/18 का मतलब 5/9, 5/9 परसेंटेज। ठीक है, जितने जल्दी ये फ्रैक्शन याद रख लोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ठीक है, परसेंटेज दिया होगा तो फ्रैक्शन में दिया होगा तो परसेंटेज में। हालांकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज से फ्रैक्शन का याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन कर लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, चलो 1/19 का मतलब क्या हो गया, 1/19 का वो ही 100/19, 5×95, 5/19। ठीक है, अरे डिवीज़न तो आता ही होगा। चलो यहाँ पर 1/20, 1/20 का होता है 5%। ठीक है, और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, 1/24 इसका मतलब होता है 4 होल 1/6 परसेंटेज। ठीक है, 1/25 इसका मतलब होता है 4%। और एक याद रख लो 1/26 वो 13 का आधा होता है, वो सारा के सारा आ जाएगा। 13 का आधा है वो ज़्यादा वो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1/40 का क्या हो जाएगा, 1/40 का क्या हो जाएगा, बोलो 2 होल 1/2 परसेंटेज। ठीक है, 2 होल 1/2 परसेंटेज। और ये कि याद रखो, चलो आगे देखते हैं। देखो मैं बोला कि 3/8 कितना परसेंटेज होगा। अच्छा, 3/8 का मतलब 3 इंटू 1/8 है।
हाँ या नहीं? चलो 3 × 1/8 का मतलब कितना परसेंटेज है? 1/8 का मतलब कितना परसेंटेज है? 12.5%, मतलब 12 होल 1/2, या तो 12.5 बोल भी सकते हो, ठीक है। इतना हुआ ना, इक्वल टू 3, 12.5% का मतलब क्या है? 12 + 1/2। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो तो, बोलो। चलो इक्वल टू ये हो जाएगा 36 + 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 होल 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 + 1 + 1/2 इज इक्वल टू 37 + 1/2 इज इक्वल टू 37 होल 1/2। इसका मतलब 3/8 का वैल्यू है 37 होल 1/2 परसेंटेज, ठीक है। अगर कहीं पर आपको दिख जाए 37 होल 1/2 परसेंटेज, इसका मतलब वो है 3/8। इतने सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं, बस समझने के लिए बता दिया, ठीक है। बस याद रखने वाली बात ये है कि 3/8 का मतलब है 37 होल 1/2 परसेंटेज, या तो 37 होल 1/2 परसेंटेज का मतलब है 3/8। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उस तरह याद रखो 5/8, वही 12.5 से मल्टीप्लाई कर लो 5 को, ये हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60, और 1/2 को तो 62 होल 1/2 आ जाएगा, 62 होल 1/2। अगर कहीं पर 62 होल 1/2 परसेंटेज दिख जाए, इसका मतलब ये है कि वो 5/8 है। चलो आगे चलते हैं। 4/7 क्या होगा? 1/7 से 4 से मल्टीप्लाई करो, जितने भी आया था उतने से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 57 होल 1/7। 57 होल 1/7 अगर है तो वो क्या है? 4/7 है। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर ये परसेंटेज दिख लिया तो डायरेक्ट डाल देना 4/7 है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। 5/7 का मतलब क्या होता है? कि 1/7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 71 होल 3/7 परसेंटेज। 5/7 का मतलब हो जाएगा 71। ये डिजिट जितने जल्दी याद रख लोगे वो सही है, ठीक है। पहला कि नहीं, यहाँ से याद रखो, यहाँ से 3/8 से, ठीक है। 37 होल 1/2 3/8 होता है, 62 होल 1/2 5/8 होता है, 57 1/7 4/7 होता है, और 71 होल 1/3 का मतलब 5/7 होता है, ठीक है। चलो और एक बात बताओ मुझे, 2/3 का क्या होगा वैल्यू? 1/3 का क्या था? 33 होल 1/2, 33 होल 1/3 था, तो ये क्या आ जाएगा? 66 होल 2/3 आ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा 4/5 क्या आ जाएगा? 1/5 का क्या था? 1/5 का 20% था, तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 20 से 4 मल्टीप्लाई है तो 80% आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, हर जगह 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो। अरे जो तरीका पता है मैं उस तरीके नहीं बता रहा हूँ, जो तरीका तुम्हें पता नहीं है वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है, ये सबको पता है, ठीक है। चलो और क्या हो गया? चलो 4/5 हो गया, और एक देखते हैं 3/4 का क्या हो जाएगा? 3/4 1/4 का 25% होता है, तो 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक बताओ मुझे, 5/11 क्या हो जाएगा? 1/11 का मतलब होता है 9 होल 1/11 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 45 होल 5/11। 7/11 का क्या हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 10/11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले क्या करना पड़ेगा?
कि वो हो जाएगा 90 होल 10/11। ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है। चलो अब मुझे बताओ कि 4/9 क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 44 होल 4/9। या तो 100 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, यहाँ 100 मल्टीप्लाई करके। इसीलिए बोला था कि 1 से 9 तक या तो 1 से 20 तक जो है उसी को याद रख लो, और किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। चलो 7/9 का बताओ, 7/9 का बताओ। 77 होल 7/9, ठीक है, कर सकते हो ना। अभी जितने भी हो जाएगा, 8 आ जाएगा, या तो इतने भी आ सकता है कि 15/9 आ जाएगा, तो उसको भी कर सकते हैं। आगे जाके बताता हूँ, रुको जाके बताता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि 5/12 क्या हो जाएगा। 5/12, 1/12 का क्या होता है? 8 होल 1/3 होता है, 8 होल 1/3 होता है। 5 का मतलब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करो, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 पंचा 8 × 5 40 हो गया। ये 5/3, इसका मतलब और एक तो आ जाएगा। अरे 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा? एक 3 तो है और 2 एक्स्ट्रा भी है, तो क्या हो जाएगा? 41 होल 2/3, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 40, ये 1/3 मतलब 5/3, 5 में कितने 3 है? एक 3 है, तो 41 हो गया, और बचा कितना? 2/3, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। मुझे बताओ 7/12 का मतलब क्या हो जाएगा। वही 7 मल्टीप्लाई कर लो, 8 होल 1/3 से 7 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये 56, ये 2 3 दूने 6 होता है ना, और एक भी बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 58 होल 1/3। अच्छा बोलो 11/12 क्या आ जाएगा? ये 91 होल 2/3 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 91 में ये परसेंटेज ही है, ठीक है, ये परसेंटेज ही है, ये परसेंटेज ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हो गया, इतना तक हो गया, आगे चले। चलो ये फ्रैक्शन याद रखना है, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा फ्रैक्शन है उसको कैसे कन्वर्ट करना है मैं अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे पहले ये बताओ कि 5/6 का मतलब क्या होता है। 1/6 का क्या होता है? 16 होल 2/3 होता है। इसमें से हम 5 मल्टीप्लाई करना है, बस इसी से मल्टीप्लाई करके छोड़ मत देना, इससे भी मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड 3 करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, इतना होता है, इंटू 5 होता है। इसका मतलब ये 80 हो गया, ये 10/3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 83 होल 1/3 परसेंटेज। सो ये यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है? 16 × 5 80, और ये 10/3 3 83 बच गया। 10 से 3 × 3 9 गया, तो बचा 1/3। डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इतना सारा नहीं करने की है, डायरेक्ट करने की, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करने का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी मुझे बताओ 4/7 क्या हो जाएगा। 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या होता है बोलो? 14 होल 2/7। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना बोलो तो? 56 ये 8, ये 7 बच गया, एक आ जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा कितना? 58, सॉरी 56, ये 57 हुआ ना, अरे क्या बोल रहा हूँ। बच गया 1, ये 7, 1/7 परसेंटेज, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो 5/8, 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%, तो इंटू 5, ये 60 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। अच्छा 3/8 इसको भी कर सकते हो, 3 इंटू इसको क्या करेंगे? 37 होल 1/2 परसेंटेज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अभी थोड़ा सा गहराई से सोचने वाली बात आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गहराई से सोचने वाली बात। चलो ठीक है।
एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि 11/7 को हम परसेंटेज में कैसे करेंगे। पहले तो मैं आसान तरीका एक बता देता हूँ। एक हो गया कि 11/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, वो परसेंटेज में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1100/7, तो कुछ भी आ जाएगा। और भी एक तरीका है, और एक भी तरीका है, मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा कि मैं अगर बोल रहा हूँ 11/7 अगर बोल रहा हूँ तो ये नीचे जो रहेगा ये है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, ये है हमारा आउटकम, ऊपर जो रह गया वो है हमारा आउटकम, ठीक है, ऊपर जो रह गया वो है हमारा आउटकम। अच्छा मुझे बोलो, ये जो 7 है ये 11 में ऑलरेडी है और है कि भी बचे हुए हैं, मतलब अगर ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो अगर ये 100% वैल्यू है तो ये 100% तो यहाँ पर ऑलरेडी है, मतलब ये क्या हो जाएगा 7 + 5/, मतलब 7 से 7 तो एक बार में कट जाएगा, मतलब एक तो होल हो जाएगा, 1 होल तो हो जाएगा, और बचा कितना 5/7 बच गया। 1 होल 5/7 का मतलब क्या हो गया 1/5/7। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 100%, ठीक है, 1 का मतलब 100% हो गया। और 5/7 का मतलब क्या होता है कि 5 × 7 का 1/7 का वैल्यू क्या होता है, अरे 1/7 का वैल्यू क्या होता है, बस उसको पुट करना है। अरे गलत कर लिया क्या, अरे यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, अरे 7 4 का रहा होता है, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, मैंने ही गलत कर लिया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। क्या हम इतने बड़े गुनाह कर लिए कि माफ़ी की काबिल नहीं है। चलो ठीक है, क्या बनाया था मैं इसको 11/7, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये 1 होल 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 का मतलब 100% है नहीं, तो अभी देखो हम बोल रहे हैं कि 11/7 का मतलब ये है कि हमारा 7 है ओरिजिनल वैल्यू मतलब 100% वाला वैल्यू है 7, 100% वाला वैल्यू है 7, उसमें से 11 है, इसका मतलब यहाँ पर तो 100% है, 100% से भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि 100% तो है, चलो 7 तो है, और कितना है ना, इस 7 में से और 4 है, 4/7 भी है, ये 7 तो है, 7 तो यहाँ पर है, प्लस और भी तो 4 ज़्यादा है ना, ठीक है, दो टाइम तो नहीं जा रहा है, तो इसको हम 11/7 को क्या लिख सकते हैं 1 होल 4/7। यहाँ पर ऑलरेडी एक 7 है, मतलब 7/7 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और बचा कितना 4, 4/7 बचेगा। तो ये जो 1 ऑलरेडी है, एक तो ऑलरेडी एक तो बच गया है, तो 100% हो गया, 100% हो गया, और क्या बच गया कि 4/7 बच गया, ठीक है। चलो इतना गहराई से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, चलो अभी क्या करना है, चलो 11/7 का मतलब हो गया 1 होल 4/7, इस 1 का मतलब क्या हो गया 100%, इसका मतलब 100% प्लस 4/7, 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अभी किए थे, देखो 4/7 में 57 होल 1/7 है, ठीक है, इज इक्वल टू 100% प्लस ये 57 होल 1/7%, अरे चल जा 1/7%, इतना इज इक्वल टू 157 होल 1/7%, 157 होल 1/7%। अगर कहीं पर दिख गया तुम्हें 157 होल 1/7%, इसका मतलब ये 11/7 ही है, ठीक है। चलो और एक करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक काम करो 31/6 को कन्वर्ट करो, 31/6 को परसेंटेज के कन्वर्ट करो। 31/6 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 होल 1/6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 + 1/6, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज कन्वर्ट करना है 5, इसका मतलब 500% हो गया, ठीक है। 1/6 का 16 होल 2/3% होता है, 16 होल 2/3% होता है, इसका मतलब 5/16 होल 2/3% इज द राइट आंसर।
और एक करके दिखाओ तो। 37/8 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, खुद से ट्राई करो। ये हो जाएगा 8 4 32 प्लस 5/8, ये हो जाएगा 400%। और 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा 62 होल 1/2, 62 होल 1/2 परसेंटेज, ये पढ़े हुए हैं। तो 462 होल 1/2 परसेंटेज। समझ में आ रहा है या सब ऊपर ऊपर से जा रहा है? बोलो। चलो और एक क्वेश्चन करो तो, और एक क्वेश्चन करो 26/3 को परसेंटेज में करो। इसको कैसे करना है सबको पता है, कर लो। ये 8 या तो बोल सकते हैं कि 8 होल 2/3% होता है, 2/3 परसेंटेज नहीं है, 2/3 होता है। इसका मतलब 8 प्लस 2/3 होता है। इसको अगर परसेंटेज करेंगे तो ये हो जाएगा 800%। 2/3 का मतलब होता है 66 होल 2/3 परसेंटेज। इसका मतलब क्या आ जाएगा 866 2/3 परसेंटेज। चलो और एक क्वेश्चन करो 85/16। कर लो कर लो कर लो। ये हो जाएगा 5 होल, क्या आ जाएगा देखो तो, 16 प्लस 5/16, ठीक है। ये हो जाएगा 500% प्लस 5/16 का क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आ जाएगा बोलो। देखो तो अगर डायरेक्ट याद है 5/6 तो डाल दो, नहीं तो कर लेना, ठीक है। 1/18, 1/18, ठीक है। 1/16, 1/16 इंटू 5, 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 1/16 का 1/16 का वैल्यू क्या है, 1/16 का वैल्यू 6 होल 1/4% है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 6 होल 1/4 इंटू 5, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो तो, ये 500 प्लस ये आ जाएगा 31 होल 1/4, तो 531 होल 1/4 परसेंटेज, ठीक है। अरे है कि नहीं बोलो तो। चलो और एक क्वेश्चन, और एक सवाल कर दो, बस उसको निपटा देंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 21/11 का करो, 21/11 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आसान है, आसान है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बनाओ, देखो ये क्या हो जाएगा 1 होल 10/11 है, 10/11 है। इसका मतलब 1 प्लस 10/11 है। इसका मतलब 100% प्लस 1/11 का क्या होता है 9 होल 1/11 होता है। तो अगर 10 हुआ तो यह आ जाएगा 90 प्लस 90 90 प्लस 10/11। ये सारे के परसेंटेज को अगर करेंगे तो 190 होल 10/11 परसेंटेज, ठीक है। कर सकते हो, और भी तरीके हैं करने की, बहुत सारे तरीके हैं, चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। चलो और एक मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है, और एक अच्छा मेथड वाला बताता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 44/15, अगर इसको हम सॉल्व करने लगेंगे कि इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 2, ये 30 हो गया, तो 14/15, तो 1/15 को फिर 14/50 को कन्वर्ट करना है, ये तो 200% हो गया, प्लस 14/15 को फिर से कन्वर्ट करके लिखना है। और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका, बस देख लो कि होता कैसे है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। बस देखो कि मतलब ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं इसको अगर लिखूँ तो भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 माइनस 1/15, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा 300% माइनस 1/15 का मतलब क्या होता है 6 होल 2/3 परसेंटेज, 6 होल 2/3 परसेंटेज।
अगर डायरेक्ट में लिखूँ तो मैं माइनस कर देना है, बस इसमें से माइनस करना है, तो 293 होल 1/3% हो जाता है। अगर डायरेक्ट माइनस करूँ तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। बस ये कैसे आया ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, ये कैसे आया ये समझना ज़रूरी है। चलो ठीक है, समझाता हूँ, ठीक है। चलो क्या किया मैंने कि 44/15 है, 44/15। देखो क्या किया कि हमें पता है 15 × 3 = 45 है पता है, लेकिन यहाँ पर तो -1 है, -1 है ना, 45 तो नहीं है, 1 कम है, 1 कम है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम कर लिया कि 45/15 + 1/15 ऐड कर लिया, -1/15 कर लिया, तो ये हो जाएगा 45/15 - 1/15, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 3 - 1/15, समझ रहे हो, -1/15 हो गया। तो 3 का मतलब हो गया 300% और 1/15 का हो गया 3 होल 2/3%। चलो इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, माइनस को इसको भी समझ लेते हैं। देखो 300 से -6 और -2/3 करना है, -2/3 करना है। अच्छा अगर मैं देखो 6 चले गया तो 294 आ जाएगा, लेकिन उसमें से भी तो 2/3 करना है ना, समझ रहे हो। ये हो जाएगा 294 -2/3। इसको करने की 2/3 एक से कम है, तो एक काम करो 293 + 1 तो 294 हो गया, -2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 293 ये आ जाएगा 1/3, तो वो हो गया 293 होल 1/3%। हालांकि ये तरीका है, लेकिन इतने सारे करने का हमें मतलब नहीं होता है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या किया हमने कि देखे कि ये आसपास है, आसपास है, तो 3 से मल्टीप्लाई, कितने कम है, 1 कम है, तो 1 हम यहाँ पर रख लिए, ठीक है, 1 कम है तो यहाँ 1 रख के और नीचे 15 रख लिए, ठीक है। तो इसको 300% कर लिए, इसको परसेंटेज कर लिए, यहाँ पर माइनस करके डाल दिए, ठीक है। ये 6 है, 6 है तो 6 से ज़्यादा एक साथ मैंने माइनस करके यहाँ डाल दिया और 1 से 2/3 माइनस कर लिया, बस खेल ख़त्म, ठीक है। चलो और एक करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन एक करते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और 39/8, बस इसको कोशिश कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये 8 × 5 = 40 होता है। मैंने एक काम कर लिया कि 5 मल्टीप्लाई ही कर लिया, 5 ले लिया, कितने कम है, 1 कम है, क्या कि नीचे कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 500%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% होता है, तो 12 होल 1/2% होता है। एक काम कीजिए 13 माइनस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 487 होल 1/2%, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, देख लो 500% -12% -0.5%, ठीक है। यह आ जाएगा कितना 488% -0.5%। 488 से हाफ चले जाएगा, मतलब 1 भी नहीं जाएगा, 1 से भी कम जाएगा, तो ये आ जाएगा 487 होल 1/2%। समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे जितने भी जा रहे हैं हम डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अभी तक क्या कर रहे थे हम, सारे के सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ परसेंटेज का, तुम्हें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 566 होल 2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, करो करो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं तो हम बनाते हैं। देखो इसको मैं क्या बना सकता हूँ कि 500% + 66 होल 2/3%, ऐसे बना सकता हूँ। 500% का मतलब 5 हो गया, प्लस 66 होल 2/3%, इसका मतलब 2/3 हुआ, 2/3 हुआ। अरे हुआ कि नहीं ये तो बोलो,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 होल 2/3, या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 17/3, या तो मल्टीप्लाई कर लो ना, 15 + 2 17/3, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और एक बनाओ, और एक बनाओ, और एक क्या बनाओगे बोलो? बनाओ 437 होल 1/2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाओ। खुद से कोशिश कीजिएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 400, इसका मतलब 4 हो गया, 37 होल 1/, मतलब 1/3, 3/8 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35/8। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और एक करो तो 157 होल 1/7 परसेंटेज, 100%, इसका मतलब 1 हो गया। 57 होल 1/7 परसेंटेज, इसका मतलब 4/7 हो गया, इसका मतलब 11/7 हो गया। ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और एक बनाओ, और एक क्या बनाओगे? 21623, 200 का मतलब हो गया 200%, ये परसेंटेज है। 200% का मतलब हो गया 2, बचा कितना? 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, 2 + 1/6, या तो प्लस करके भी कर सकते हो, +1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे बोलो 13/6। ठीक है, परसेंटेज को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, जो एक ज़रूरी बात है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी और एक बताना चाहूँगा, और एक बार बताना चाहूँगा। ठीक है, चलो बताता हूँ। 25%, मैंने बोला कि 25%, किसी भी चीज़ का 25% बोल दिया। ठीक है, 25%, इसका मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है, या तो ओरिजिनल नंबर है, बोल सकते हो ओरिजिनल वैल्यू, या ओरिजिनल नंबर बोल सकते हो, या ओरिजिनल क्वांटिटी बोल सकते हो। कुछ भी जो भी है वो ओरिजिनल है, और ये जो है वो रिजल्ट है, या तो आउटकम है। हमें जितना चाहिए वो है, ऊपर जो रहता है, मतलब न्यूमरेटर में जो रहता है। ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं, थोड़ी सी गहराई से समझ लेते हैं। मैंने माना कि मेरे पास क्या था? 200 मैंगो था। ठीक है, 200 मैंगो था। मैंने पूछा कि उसका 25% राम ने ले लिया, तो राम ने कितने मैंगो लिए? हमें पता है 25 का मतलब होता है 1/4 होता है। उसमें से हम बोले कि उसमें से 25% किस में से? 200 से। इसका मतलब 200 है ओरिजिनल क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। 4 पार्ट का मतलब हो गया 200। उसमें से राम ने कितने लिए? एक लिए, मतलब अगर 4 पार्ट का मतलब 200 है तो एक पार्ट का मतलब क्या होगा? अगर 4 पार्ट का मतलब 200 है तो एक पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि 200/4 = 50। तो 50 किसने ले लिया? कि राम ने ले लिया। ठीक है, ये एक हो गया। मान लो कि मैं और एक ले लेता हूँ कि मेरे पास 95 पेन था। सीता ने 20% निकाल दिए। ठीक है, 20% आउट कर दिए, निकाल दिए, तो बचा कितना? चलो फिकर करने की बात नहीं, ये अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और ऊपर जो रहता है वो रिजल्टेंट वैल्यू रहता है। ठीक है, और बाकी सारे जो भी चीज़ें हो वो हमें प्रॉब्लम करते करते समझ में आ जाएगा आप लोग को।
आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बताओ तो 71/3/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/7 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब क्या हो गया? अगर कहीं पर देख लिया, यहाँ पर हम देख लिया कि 7 × 7 71/3/7 परसेंटेज, इसका मतलब ये है, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 5 है। समझ में आ रहा है? 5 है मतलब 500% है, 500% है। समझ में आ रहा है? नहीं, 5 है, 5 का मतलब 5/1 ही है ना, 5/1 है, 5/1 का 500% है भैया, तो 5 ही है। अगर कोई चीज़ 1 है तो उसका 5 गुना है। कैसे आया देख लो, 71/3/7 × 7 करना है, तो 71 से 7 मल्टीप्लाई कर लो प्लस 3 × 7/7 कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, अरे 49, ये आ जाएगा 4 से, अरे देखो रे, ये 497 + 3 = 500 आ रहा है, ठीक है। 500 का मतलब क्या होता है? 500% का मतलब 5 ही होता है, 500 मतलब 5 ही होता है। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर देख लिए कि इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, प्रॉब्लम करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आने लगेगा, ठीक है, तब हम पुट कर लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब जान लोगे। अभी तक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फ्रैक्शन याद रखना, और उसके बाद नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और ऊपर जो रहता है वो रिजल्टेड या तो आउटकम रहता है। बस इसको याद रखो, आगे हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, खाना पीना कीजिए, आराम से बिंदास होके पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।